के अलावा यहाँ पर बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। प्रीतम सर, E2E नेटवर्क देख लीजिए, यहाँ पर हमारे दर्शक जो हैं वो इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट आप बता दीजिए। ओके, E2E नेटवर्क देखिए, अभी यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम्म। भी आपके लिए सही नहीं बैठेगा। लेकिन ये काउंटर आगे भी बहुत ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि डेटा सेंटर थीम से रिलेटेड है। तो जो भी डेटा सेंटर से रिलेटेड है वो आपको आगे जाके और भी ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे थोड़ा डीप यहाँ पे आने दीजिए थोड़ा, अगर डीप में नहीं भी आता है तो टाइम करेक्शन होने दीजिए, फिर जाके यहाँ पे आप एक बार पोजीशन बनाए तो ज्यादा सेफ रहेगा। अभी इस लेवल पे देखेंगे 640 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर और थोड़ा यहाँ पे नीचे आ सकता है। मुझे अगर वापस से काउंटर एक बार हम्म। 550 एंड उसके आसपास अगर मुझे वापस से काउंटर मिलता है तो फिर मैं एक बार यहाँ पे पोजीशन बनाना पसंद करूंगा। पिछला जो हाई था वो भी 550 के आसपास था, तो 550 एंड उसके आसपास अगर मिलता है मैं यहाँ पे पोजीशन बनाना पसंद करूंगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे टाइम करेक्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर ही आ रहा है। एंड जुलाई 14 के बाद से जो रैली हुआ था उस रैली में आप देखेंगे काउंटर 83 के परसेंट के आसपास काउंटर रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे में लगातार हम्म। चलता रहेगा ऐसा भी नहीं है। तो हम्म। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम यहाँ पे देना चाहिए, तो वेट कीजिए। चलिए। हर एक डीप आपके लिए बाइंग ही अपॉर्चुनिटी होगा। टाइम करेक्शन भी हम्म। आता है तो वो भी स्टैगर्ड मैनर पे आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो थोड़ा वेट कीजिए, एंड पोर्टफोलियो में रखने वाला काउंटर है जी। चलिए ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा वरुण सर, दो काउंटर्स देख लीजिए। अभिषेक जी के दो सवाल हैं गेल को लेकर के और एनटीपीसी। 230 शेयर है इनके पास गेल के 195 के प्राइस पर, और दूसरा इनके पास एनटीपीसी है 140 शेयर 411 के प्राइस पर। दोनों में ही घाटे में चल रहे हैं। अब यहाँ से इनका नजरिया एक महीने का, यानी कि कुल मिलाकर के जानना चाह रहे हैं क्या एक महीने में कुछ इनको मुनाफा दोनों में से ही कहीं मिल पाएगा? जी, देखिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशन जो है उनकी थोड़ी हाई है। एक महीने में तो यहाँ पर रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एनटीपीसी में आप देखिए 334 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 411 के टारगेट्स हैं हम्म। एनटीपीसी में, ऑलमोस्ट 20% का 25% का अपसाइड। एक महीने में एनटीपीसी नहीं आएगा, क्योंकि आपने दोनों स्टॉक्स जो चुने हैं वो लो बीटा स्टॉक्स है। अगर आपका एक हम्म। महीना या स्विंग ट्रेडिंग का या जो मोमेंटम ट्रेडिंग का आपका व्यू होता है, तब आपको हाई बीटा जो स्टॉक्स होते हैं वहां पर आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस भी लग सकते हैं, बट वहां पर आपके चांसेस है 20-25% गेन बनने के। तो इसलिए आपने जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा आपको माइल डाउन करना पड़ेगा। बट अगर आपका व्यू 1 ईयर के लिए है तो यहाँ पर दोनों स्टॉक्स में बने रहिए। एनटीपीसी हम्म। ऑलमोस्ट अपने जो सपोर्ट लेवल है मंथली चार्ट पर वहां पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है जो डाउनसाइड है बहुत मिनिमम है, करीबन 320-325 के आसपास। वहां पर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वहां से बाइंग आ सकती है, और करीबन 350-360 के जोन में एनटीपीसी ट्रेड कर सकता है। घेल में भी आप देखेंगे तो करीबन 165 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से एक नई बाइंग इमर्ज हो सकती है, और करीबन 180-85 के जोन में यहाँ पर गेल ट्रेड कर सकता है। बट दोनों स्टॉक्स के अंदर आपको अराउंड 12 to 18 मंथ्स का एक व्यू रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर अच्छा निवेश आपका साबित होगा और यहाँ पर आपको गेन्स बन सकते हैं। तो साल डेढ़ साल लेकर के चलिए। अब अरुण कुमार जी हैं। प्रीतम सर, रेलवेज को लेकर के जाना चाह रहे हैं। 270 के भाव पर इन्होंने आरबीएनएल ले रखा है और कह रहे हैं कि एक साल तक का पेशेंस और है इनके अंदर। इसके लिए क्या इनका प्राइस आ जाएगा? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक साल आरवीएनएल एंड पूरे रेलवे काउंटर्स के लिए काफी होगा। अच्छा, खरीद हम्म। उनका लगभग कितने में था? 5? 270। सॉरी सॉरी, 270। अच्छा, ओके। 270 के अगर आपका खरीद है तो देखिए, एक साल में हम्म। ऐसा कोई ट्रिगर अभी देखिए, क्योंकि काउंटर बहुत देर तक एंड पूरे रेलवे सेक्टर बहुत देर तक पूरा सेक्टर काम नहीं कर रहा, मोमेंटम नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे मोमेंटम आने के लिए सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल ट्रिगर की जरूरत होगा। एंड वो हम्म। फंडामेंटल ट्रिगर आता है तो फिर इन्वेस्टर के मन में वो कॉन्फिडेंस जागेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। फंडामेंटल के अंदर ही आता है टेलविंड। अभी रेलवे सेक्टर में देखिए ऐसा कोई टेलविंड मुझे दिखाई नहीं दे रहा पूरे रेलवे। अब देखिए, जो भी बुलेट ट्रेन वगैरह का जो भी न्यूज़ आ रहा है वो किसी छोटे छोटे स्पेसिफिक आप
जगह पे आपको दिखाई देगा, स्पेसिफिक कॉरिडोर में आपको वो दिखाई देगा। तो पूरे इंडिया, पैन इंडिया में वो अभी तक नहीं हुआ। जब ये पैन इंडिया आपको होना शुरू होगा तो फिर वो रेलवे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा एंड एक टेलविंड की ही काम करेगा। लेकिन ऐसा कोई टेलविंड अभी भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जी आपके लेवल पे 270 बिल्कुल वहां पे आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी टाइम तो बिल्कुल आपको लग जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि वो एक साल भी इसके लिए काफी नहीं होगा। और फंडामेंटल ट्रिगर अगर यहाँ पे कुछ आता भी है तो भी वहां पे और भी टाइम आपको देना पड़ेगा काउंटर में मोमेंटम आने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल सही होने के बाद वो उसको ना आपको कंफर्मेशन की भी जरूरत होता है। जैसे कि अब आईटी में भी देख लीजिए, ऊपर आया है, अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अभी भी आपको दिखाई दे रहा है, टाइम करेक्शन अभी भी यहाँ पे चलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये जो रिजल्ट आया था, अगला क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आएगा उससे आपको कंफर्मेशन मिलेगा। तो ऐसा ट्रिगर अभी भी मुझे इन सारे काउंटर्स में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर रेलवे सेक्टर में किसी को रहना है तो जो कवच सिस्टम के लिए जो काम कर रहे हैं, एचबीएल इंजीनियरिंग देख लीजिए, कर्नेक्स कर्नेक्स आप देख लीजिए, ये कुछ काउंटर है जहां पे मोमेंटम थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन वो स्पेसिफिक रेलवे काउंटर्स के लिए नहीं, वो सेफ्टी सिस्टम के लिए वो उन पे मोमेंटम है। और वो सेफ्टी सिस्टम आप देखेंगे सिर्फ रेलवे में ही नहीं, बाकी बहुत सारे जगह पे वो काम आते हुए दिखाई देगा, इसीलिए वहां पे एक मोमेंटम है। तो रेलवे सेक्टर से थोड़ा दूर रहने का सलाह होगा जी। चलिए, तो दूरी बना लीजिए यहाँ से। इसके अलावा वरुण सर, यहाँ पर आप 2 काउंटर्स और देख लीजिए। कल्याणी जी का सवाल है ईपैक प्रीफैब और दूसरा है जमुना ऑटो। अगर मैं ईपैक की बात करूँ तो यहाँ पर ये काउंटर चल रहा है 224 के भाव पर 0.29% की अपसाइड के साथ में, और जमुना ऑटो की अगर हम बात करें तो 121 के भाव पर है। मैम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या फिर उनको व्यू जानना है? सर केवल और केवल व्यू जानना है, कैसे चार्ट स्ट्रक्चर है, उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कर रखा। जी देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करें तो ईपैक प्रीपैक की जो करीबन 140 वाला स्टॉक 300 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, और यहाँ पर ट्रिपल टॉप का एक कंफर्मेशन मिला है ऑन 14 अगस्त, यानी पिछले हफ्ते हमें एक कंफर्मेशन मिला है। यहाँ पर ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन है और एक ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आ सकती है, गिरावट जा सकती है करीबन 200 के आसपास। तो आपका बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव पैटर्न है और यहाँ पर और गिरावट करीबन 10 to 15% की बढ़ सकती है, क्योंकि डेली चार्ट्स पर एक ट्रिपल टॉप है। जमुना ऑटो की अगर बात करें तो स्टॉक रेंज बाउंड है। अर्निंग्स के बाद एक बड़ी जो रेड कैंडल बनी थी ऑन 10 अगस्त, उसके बाद स्टॉक यहाँ पर आप देखेंगे तो अपने 200 SMA के अराउंड यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। और अगर प्रीवियसली आप देखेंगे तो स्टॉक कई बार अपने 200 SMA के आसपास से यहाँ पर एक बाउंस ले रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं, और अगर आपको ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 110 का, 110 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर कोई रिवर्सल आता है करीबन 130 134 के लेवल फिर से बन सकते हैं। जमुना में काफी अच्छा पॉइज्ड लग रहा है चार्ट पैटर्न, ईपैक के अंदर एक ब्रेकडाउन है। चलिए, दोनों का ही चार्ट स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, इस अकॉर्डिंग अपनी रणनीति देख लीजिएगा।